क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मों के मास्टर अल्फ्रेड हिचकॉक के दिमाग में आखिर क्या चलता था? जब एक यंग फ्रेंच फिल्म मेकर फ्रांसवा ट्रूफो ने 1962 में हॉलीवुड के इस लेजेंड से मिलकर एक वीक तक बातचीत की, तो निकली एक ऐसी किताब जो सिनेमा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। यह सिर्फ इंटरव्यूज की कलेक्शन नहीं थी, बल्कि फिल्म मेकिंग के सीक्रेट्स का खजाना था। हिचकॉक ने बताया कि कैसे वो ऑडियंस के इमोशंस को कंट्रोल करते थे, कैसे हर सीन को मैथमेटिकली प्लान करते थे और क्यों उनकी फिल्म्स आज भी हमें रात में जगाए रखती हैं। ट्रूफो की ये जीनियस मूव थी कि उन्होंने सिर्फ फैन की तरह क्वेश्चंस नहीं पूछे, बल्कि एक फिल्म मेकर की नज़र से हिचकॉक की टेक्निक्स को समझने की कोशिश की। जो कॉन्वर्सेशंस हुई वो सिनेमा हिस्ट्री का सबसे वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट बन गई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स बाय इनवार यूट्यूब चैनल में। आज की ऑडियो बुक है हिचकॉक ट्रूफो बुक बाय फ्रांसवा ट्रूफो। तो चलिए शुरू करते हैं। जब दो महान सिनेमा के कलाकार मिलते हैं तो कुछ अद्भुत होता है। फ्रांसिस ट्रूफो और अल्फ्रेड हिचकॉक की ये बातचीत फिल्म हिस्ट्री में एक माइलस्टोन बन गई है। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, बल्कि सिनेमा की गहरी समझ का एक्सचेंज था। ट्रूफो, जो फ्रेंच न्यू वेव के लीडिंग फिगर्स में से एक थे, हमेशा से हिचकॉक के काम के बड़े एडमायरर रहे थे। 1962 में जब ट्रूफो ने हिचकॉक से मिलने का फैसला किया तो उनका मकसद क्लियर था। वे हिचकॉक को सिर्फ एक कमर्शियल फिल्म मेकर नहीं मानते थे, बल्कि एक ट्रू आर्टिस्ट के रूप में देखते थे। उस समय तक हिचकॉक को क्रिटिक्स और इंटेलेक्चुअल्स द्वारा सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, लेकिन ट्रूफो जानते थे कि हिचकॉक का काम बहुत डीपर था। ये बुक उस हिस्टोरिक कॉन्वर्सेशन का रिजल्ट है जो 8 दिन तक चली थी। यूनिवर्सल स्टूडियोज के ऑफिसेज में बैठकर दोनों फिल्म मेकर्स ने सिनेमा के हर एस्पेक्ट पर बात की। हिचकॉक की हर फिल्म को डिटेल में डिस्कस किया गया। ये सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स का सेशन नहीं था, बल्कि दो क्रिएटिव माइंड्स का जेन्युइन डायलॉग था। हिचकॉक हमेशा कहते थे कि वे एंटरटेनमेंट बनाते हैं, लेकिन ट्रूफो ने उनके काम में जो डेप्थ डिस्कवर की वो रिमार्केबल था। हिचकॉक की फिल्म्स में हर शॉट कैलकुलेटेड था। वे कभी भी रैंडमली कैमरा प्लेस नहीं करते थे। हर एंगल, हर मूवमेंट का एक स्पेसिफिक पर्पस होता था। सस्पेंस के मास्टर होने के साथ साथ हिचकॉक साइकोलॉजी के भी एक्सपर्ट थे। उनकी फिल्म्स में कैरेक्टर्स की मेंटल स्टेट को समझना एसेंशियल था। साइको में नॉर्मन बेट्स का कैरेक्टर इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। हिचकॉक ने बताया कि कैसे वे ऑडियंस के इमोशंस को कंट्रोल करते थे। वे व्यूअर्स को एग्जैक्टली वही फील कराते थे जो वे चाहते थे। विजुअल स्टोरी टेलिंग में हिचकॉक का अप्रोच रेवोल्यूशनरी था। वे बिलीव करते थे कि सिनेमा प्राइमरीली विजुअल मीडियम है। डायलॉग इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियल स्टोरी इमेजेस के थ्रू टेल होती है। वर्टिगो में जिमी स्टुअर्ट का कैरेक्टर जब किम नोवाक को फॉलो करता है तो पूरा सीक्वेंस बिना डायलॉग के ही पूरी स्टोरी बता देता है। हिचकॉक की टेक्निकल नॉलेज भी इंप्रेसिव थी। वे हर इक्विपमेंट को समझते थे। कैमरा मूवमेंट्स, लाइटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग की हर डिटेल पर उनका कंट्रोल था। लेकिन टेक्निक उनके लिए सिर्फ टूल था, मेन फोकस हमेशा स्टोरी और कैरेक्टर्स पर रहता था। ट्रूफो और उनके साथी क्रिटिक्स, जो कहियर्स डू सिनेमा मैगजीन में लिखते थे, उन्होंने सिनेमा को देखने का नया वे इंट्रोड्यूस किया था। वे डायरेक्टर को फिल्म का रियल ऑथर मानते थे। इस थियोरी को ऑटोर थियोरी कहा गया। हिचकॉक इस थियोरी का परफेक्ट एग्जाम्पल थे। फ्रेंच क्रिटिक्स ने हॉलीवुड की कमर्शियल फिल्म्स को भी सीरियसली लेना शुरू किया। उनके लिए जॉन फोर्ड, हावर्ड हॉक्स और स्पेशली हिचकॉक जेन्युइन आर्टिस्ट्स थे। यह अप्रोच उस समय रेवोल्यूशनरी था, क्योंकि यूरोपियन इंटेलेक्चुअल्स जनरली हॉलीवुड को इन्फीरियर मानते थे। ट्रूफो की अपनी फिल्म्स में हिचकॉक का इन्फ्लुएंस क्लियरली दिखता था। द 400 ब्लोज में चाइल्ड साइकोलॉजी की एक्सप्लोरेशन हो या जूल्स एंड जिम में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स का पोर्ट्रेयल, हर जगह हिचकॉक के स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स का इम्पैक्ट था। न्यू वेव फिल्म मेकर्स ने सिनेमा लैंग्वेज को एक्सपैंड किया। वे ट्रेडिशनल रूल्स को ब्रेक करने से नहीं डरते थे, लेकिन हिचकॉक जैसे मास्टर्स से वे टेक्निक सीखते रहे। यह कॉम्बिनेशन नई सिनेमा को बर्थ देने में हेल्पफुल था। हिचकॉक सस्पेंस क्रिएट करने के मास्टर थे, लेकिन उनका अप्रोच सिंपल नहीं था। वे ऑडियंस साइकोलॉजी को डीपली अंडरस्टैंड करते थे। सस्पेंस सिर्फ स्कैरी सिचुएशंस क्रिएट करना नहीं था, बल्कि व्यूअर्स के इमोशंस को केयरफुली मैनिपुलेट करना था। हिचकॉक ने सस्पेंस और सरप्राइज के बीच क्लियर डिफरेंस एक्सप्लेन किया। सरप्राइज मोमेंटरी होता है, लेकिन सस्पेंस प्रोलॉन्ग्ड फीलिंग है। अगर टेबल के नीचे बॉम्ब है और ऑडियंस को पता है, तो वे पूरे सीन में टेंस रहेंगे। यही ट्रू सस्पेंस है। नॉर्थ बाय नॉर्थवेस्ट में कैरी ग्रांट का कैरेक्टर जब क्रॉप डस्टर प्लेन से चेस होता है, तो वो सीन सस्पेंस का क्लासिक एग्जाम्पल है। ऑडियंस को पता है कि डेंजर आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली कब और कैसे ये अननोन है। ये अनसर्टेनिटी ही रियल सस्पेंस क्रिएट करती है। मैकगफिन कॉन्सेप्ट भी हिचकॉक का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ये वो एलिमेंट है जो स्टोरी को ड्राइव करता है, लेकिन एक्चुअली मैटर नहीं करता।
द बर्ड्स में बर्ड्स का अटैक या नोटोरियस में यूरेनियम, ये सब मैकगफिन्स हैं। रियल स्टोरी कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप्स और इमोशंस में है। हिचकॉक विजुअल स्टोरी टेलिंग के पायनियर थे। उनके लिए सिनेमा का रियल पावर इमेजेस में था, वर्ड्स में नहीं। हर शॉट का मीनिंग था, हर कट का पर्पस था। वे स्टोरी बोर्ड बनाकर पूरी फिल्म प्लान कर लेते थे। शूटिंग के टाइम इम्प्रोवाइजेशन मिनिमल होता था। पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स हिचकॉक की स्पेशलिटी थी। रियर विंडो पूरी फिल्म जिमी स्टीवर्ट के कैरेक्टर की पर्सपेक्टिव से टेल होती है। ऑडियंस एग्जैक्टली वही देखते हैं जो प्रोटैगनिस्ट देखता है। यह टेक्निक व्यूअर्स को स्टोरी में इन्वॉल्व करने का पावरफुल वे था। मॉन्टेज सीक्वेंसेस में भी हिचकॉक एक्सपर्ट थे। साइको में शावर सीन सिर्फ 45 सेकंड्स का है, लेकिन 70 डिफरेंट शॉट्स में एडिट किया गया है। हर कट प्रिसाइज है, हर एंगल कैलकुलेटेड है। रिजल्ट शॉकिंग और मेमोरेबल है। कलर का यूज भी हिचकॉक केयरफुली करते थे। वर्टिगो में ग्रीन कलर ऑब्सेशन को रिप्रेजेंट करता है। मर्नी में रेड कलर ट्रॉमा से एसोसिएटेड है। ये सटल डिटेल स्टोरी को एनहांस करते हैं बिना ऑब्वियस हुए। हिचकॉक के कैरेक्टर्स सिंपल हीरोज और विलन्स नहीं होते थे। वे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग्स थे जिनकी अपनी मोटिवेशंस और फ्लॉज थे। इवन विलन्स के भी अंडरस्टैंडेबल रीजंस होते थे। ये कॉम्प्लेक्सिटी उनकी फिल्म्स को रियलिस्टिक बनाता था। विमेन कैरेक्टर्स हिचकॉक की फिल्म्स में सेंट्रल रोल प्ले करती थीं। ग्रेस केली, किम नोवाक, जैनेट ली, इंग्रिड बर्गमन जैसी एक्ट्रेसेस ने मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दिए। हिचकॉक उन्हें सिर्फ डेकोरेशन की तरह यूज नहीं करते थे, बल्कि स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स बनाते थे। मेल प्रोटैगनिस्ट्स भी टिपिकल हीरोज नहीं होते थे। जेम्स स्टीवर्ट वर्टिगो में ऑब्सेसिव और मैनिपुलेटिव है। कैरी ग्रांट नॉर्थ बाय नॉर्थवेस्ट में कंफ्यूज्ड और हेल्पलेस है। ये फ्लॉट कैरेक्टर्स को रिलेटेबल बनाता था। साइकोलॉजिकल थीम्स हिचकॉक की फिल्म्स में शो ही प्रेजेंट रहते थे। गिल्ट, ऑब्सेशन, पैरानोया, आइडेंटिटी क्राइसिस जैसे सब्जेक्ट्स वे नेचुरली हैंडल करते थे। स्पेल बाउंड में साइको एनालिसिस डायरेक्ट थीम है, लेकिन अन्य फिल्म्स में भी साइकोलॉजी सटली वोवन रहती है। हिचकॉक टेक्निकल एस्पेक्ट्स में भी पायनियर थे। नई टेक्निक्स एक्सपेरिमेंट करने से वे नेवर हेजिटेट करते थे। रोप में लॉन्ग टेक्स का एक्सपेरिमेंट या वर्टिगो में डॉली जूम टेक्निक, ये इनोवेशन सिनेमा हिस्ट्री में माइलस्टोन बने। साउंड डिजाइन में भी हिचकॉक का कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट था। द बर्ड्स में नेचुरल साउंड्स को ही म्यूजिक की तरह यूज किया गया। ट्रेडिशनल बैकग्राउंड स्कोर नहीं था, लेकिन एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में साउंड इफेक्ट्स पावरफुल थे। एडिटिंग टेक्निक्स में हिचकॉक मास्टर थे। साइको का शावर सीन एडिटिंग का मास्टरपीस माना जाता है। क्विक कट्स, क्लोज-अप्स और एक्सट्रीम एंगल्स का कॉम्बिनेशन शॉकिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। कैमरा मूवमेंट्स भी केयरफुली प्लान्ड होते थे। स्टैटिक शॉट से लेकर कॉम्प्लेक्स ट्रैकिंग शॉट्स तक हर मूवमेंट का स्टोरी में रोल होता था। नोटोरियस में फेमस क्रेन शॉट या स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन में टेनिस मैच कवरेज, ये एग्जांपल्स हैं इनोवेटिव सिनेमेटोग्राफी के। हिचकॉक कोलैबोरेशन में बिलीव करते थे, लेकिन फाइनल विजन हमेशा उनका ही होता था। राइटर्स, सिनेमेटोग्राफर्स, एडिटर्स, कंपोजर्स, सभी के साथ वे क्लोजली वर्क करते थे। बर्नार्ड हरमन जैसे कंपोजर्स के साथ उनकी पार्टनरशिप लेजेंडरी थी। एक्टर्स के साथ हिचकॉक का रिलेशनशिप कॉम्प्लेक्स था। कुछ एक्टर्स उन्हें कंट्रोलिंग मानते थे, लेकिन रिजल्ट्स हमेशा एक्सीलेंट होते थे। वे एक्टर्स से एग्जैक्टली वही परफॉर्मेंस निकालते थे जो स्टोरी के लिए रिक्वायर्ड था। प्री प्रोडक्शन में हिचकॉक एक्सटेंसिव प्लानिंग करते थे। स्क्रिप्ट डेवलपमेंट, कास्टिंग, लोकेशन स्काउटिंग, स्टोरी बोर्डिंग, सब कुछ डिटेल में प्लान होता था। शूटिंग के टाइम सरप्राइजेस मिनिमल होते थे। पोस्ट प्रोडक्शन में भी वे एक्टिवली इन्वॉल्व रहते थे। एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग, म्यूजिक रिकॉर्डिंग में उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता था। फाइनल प्रोडक्ट एग्जैक्टली उनके विजन के अकॉर्डिंग होता था। हिचकॉक की फिल्म्स में कुछ थीम्स रिपीटेडली आते हैं। रॉन्ग मैन थीम कई फिल्म्स में प्रेजेंट है। द रॉन्ग मैन, नॉर्थ बाय नॉर्थवेस्ट, स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन में इनोसेंट पर्सन को ट्रबल में फंसाया जाता है। वॉयरिज्म भी रिकरिंग थीम है। रियर विंडो में डायरेक्ट वॉयरिज्म है। साइको में नॉर्मन बेट्स पीपिंग टॉम है। ये थीम ह्यूमन नेचर की डार्क साइड एक्सप्लोर करता है। ट्रांसफर ऑफ गिल्ट कॉन्सेप्ट भी इंटरेस्टिंग है। स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन में दो स्ट्रेंजर्स अपने मर्डर्स एक्सचेंज करने की प्लान बनाते हैं। शैडो ऑफ अ डाउट में नीस को अंकल की रियलिटी फेस करनी पड़ती है। मदर फिगर्स हिचकॉक की फिल्म्स में ऑफन नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। साइको में मिसेस बेट्स, नॉर्थ बाय नॉर्थवेस्ट में रॉजर थॉर्नहिल की मदर, द बर्ड्स में लेडिया ब्रेनर, ये सब डोमिनेटिंग या प्रॉब्लमैटिक मदर्स हैं। हिचकॉक का इन्फ्लुएंस मॉडर्न फिल्म मेकर्स पर इमेंस है। स्टीवन स्पीलबर्ग, ब्रायन डे पाल्मा, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी जैसे डायरेक्टर्स ओपनली एक्नॉलेज करते हैं कि हिचकॉक से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। थ्रिलर जॉनर में हिचकॉक के टेक्निक्स आज भी यूज होते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स, मैकगफिन कॉन्सेप्ट, सस्पेंस बिल्डिंग के मेथड्स सभी मॉडर्न फिल्म्स में दिखते हैं।
टेक्निकल इनोवेशंस भी कंटिन्यू होती रहीं। डॉली जूम इफेक्ट, जिसे वर्टिगो इफेक्ट भी कहते हैं, आज भी कॉमनली यूज टेक्निक है। जॉज में शार्क अटैक सीन्स हिचकॉक के शावर सीन से इंस्पायर्ड थे। साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स की पूरी जॉनर हिचकॉक की फाउंडेशन पर बिल्ड हुई है। कैरेक्टर्स की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, मॉरल एम्बिग्यूटी, अनरिलायबल नरेटर्स जैसे एलिमेंट्स आज के सिनेमा में रेगुलरली मिलते हैं। ट्रूफो की इस बुक ने हिचकॉक के क्रिटिकल रेपुटेशन को कंप्लीटली चेंज कर दिया। पहले जो सिर्फ पॉपुलर एंटरटेनर माने जाते थे, अब सीरियस आर्टिस्ट के रूप में रिकॉग्नाइज होने लगे। एकेडमिक सर्कल्स में हीच क पे औ की मात्रा क पर रिसर्च बढ़ने लगी। फिल्म स्कूल्स में उनकी टेक्निक स्टडी की जाने लगी और चेयर थियरी के अकॉर्डिंग हिचकॉक परफेक्ट एग्जाम्पल बने। रेट्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग्स और फिल्म फेस्टिवल्स में हिचकॉक की फिल्म्स रेगुलर फीचर बनी। वर्टिगो को तो सिटीजन केन को रिप्लेस करके ग्रेटेस्ट फिल्म एवर मेड का टाइटल मिल गया। कंटेम्पररी क्रिटिक्स भी हीच क पे औ की मात्रा क के काम को नए पर्सपेक्टिव से देखने लगे। फेमिनिस्ट, साइको एनालिटिक, पॉलिटिकल जैसे डिफरेंट एंगल से एनालिसिस होने लगा। हिचकॉक सिर्फ फिल्म मेकर नहीं बल्कि कल्चरल आइकन बन गए। उनकी सिलुएट इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल है। अल्फ्रेड हिचकॉक प्रेजेंट्स टीवी शो ने उन्हें हाउसहोल्ड नेम बना दिया। पैरोडीज और ट्रिब्यूट्स काउंटलेस बने। हाई एंजाइटी से लेकर साइको के मल्टीपल रीमेक्स तक हिचकॉक के काम का इन्फ्लुएंस एवरीवेयर दिखता है। पॉपुलर कल्चर में रेफरेंसेस कंटिन्यूअसली मिलते रहते हैं। साइको शावर सीन, द बर्ड्स अटैक सीक्वेंसेस, वर्टिगो स्पाइरल इमेजरी, ये सब आइकॉनिक बन गए हैं। MES और इंटरनेट कल्चर में भी हिचकॉक प्रेजेंट रहते हैं। यंग जनरेशन भी उनकी फिल्म्स डिस्कवर करती रहती है। हिचकॉक की फिल्म मेकिंग अप्रोच मेथोडिकल थी। वे चांस पर कुछ नहीं छोड़ते थे। हर एलिमेंट केयरफुली कैलकुलेटेड होता था। ये प्रिसीजन उनकी फिल्म्स की स्ट्रेंथ थी। लाइटिंग टेक्निक्स में हिचकॉक इनोवेटिव थे। शैडोज का क्रिएटिव यूज, ड्रामेटिक एंगल्स, मूड लाइटिंग, सब कुछ स्टोरी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता था। स्ट्रेंजर्स ऑन अ ट्रेन में कैरोसेल सीक्वेंस की लाइटिंग एक्सेप्शनल है। प्रोडक्शन डिजाइन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। सेट सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होते थे बल्कि स्टोरी का पार्ट होते थे। रियर विंडो का कोर्टयार्ड सेट या रोप का अपार्टमेंट सेट ये कैरेक्टर्स बन गए थे। कॉस्ट्यूम डिजाइन भी केयरफुली प्लान्ड होती थी। कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी उनके क्लोथ से रिफ्लेक्ट होती थी। ग्रेस केली के एलिगेंट आउटफिट से लेकर नॉर्मन बेट्स के प्लेन क्लोथ्स तक हर चॉइस मीनिंगफुल थी। हिचकॉक का पॉपुलैरिटी सिर्फ हॉलीवुड या अमेरिका तक लिमिटेड नहीं था। यूरोपियन सिनेमा में भी उनका स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। फ्रेंच न्यू वेव के अलावा इटालियन और जर्मन फिल्म मेकर्स भी इंस्पायर्ड थे। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में हिचकॉक की फिल्म्स रेगुलरली स्क्रीन होती रहीं। कैन्स, वेनिस, बर्लिन जैसे प्रेस्टिजियस फेस्टिवल्स में रेट्रोस्पेक्टिव्स ऑर्गेनाइज होते रहे। वर्ल्ड सिनेमा पर हीच क पे औ की मात्रा क का इम्पैक्ट विजिबल है। जापानीज डायरेक्टर अकीरा कुरोसावा से लेकर इंडियन फिल्म मेकर सत्यजीत रे तक सभी ने हिचकॉक से कुछ न कुछ सीखा था। ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी हिचकॉक सक्सेसफुल रहे। साइको जैसी फिल्म्स ने वर्ल्ड वाइड फिनोमिनल बिजनेस की। ये प्रूव करता है कि गुड सिनेमा की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। हिचकॉक पर काउंटलेस डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। उनकी लाइफ, वर्किंग मेथड्स, फिल्म्स की एनालिसिस सब कुछ डिटेल में कवर किया गया है। द मैन हु मेड द मूवी सीरीज में उनका एपिसोड क्लासिक है। बायोग्राफिकल बुक्स भी एक्सटेंसिवली लिखी गई हैं। डोनाल्ड स्पॉटो, पैट्रिक मैगिलिगन जैसे ऑथर्स ने कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफीज लिखी हैं। पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल अचीवमेंट्स तक सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। बिहाइंड द सीन्स फुटेज और इंटरव्यूज वैल्यूएबल आर्काइव्स बन गए हैं। हिचकॉक के वर्किंग मेथड्स को समझने के लिए ये मटेरियल्स प्रेशियस हैं। कंटेम्पररी फिल्म मेकर्स के इंटरव्यूज में हिचकॉक का मेंशन रेगुलरली आता रहता है। उनसे सीखे गए लेसन्स आज भी रेलेवेंट हैं। फिल्म स्कूल्स में हिचकॉक मैंडेटरी स्टडी सब्जेक्ट बन गए हैं। एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन के कोर्सेज में उनकी टेक्निक्स डिटेल्ड एनालिसिस के साथ पढ़ाई जाती हैं। केस स्टडीज में हिचकॉक की फिल्म्स परफेक्ट एग्जाम्पल्स होती हैं। कैसे कम बजट में इफेक्टिव थ्रिलर बनाई जाए, ये साइको से सीखा जा सकता है। विजुअल स्टोरी टेलिंग रियर विंडो से समझी जा सकती है। असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स में स्टूडेंट्स को हिचकॉक स्टाइल में शॉर्ट्स बनाने को कहा जाता है। ये एक्सरसाइज फिल्म मेकिंग बेसिक्स को समझने में हेल्पफुल होता है। थियरी क्लासेस में और चेयर थियरी, जॉनर स्टडीज, नैरेटिव स्ट्रक्चर के टॉपिक्स में हिचकॉक एग्जाम्पल्स के रूप में रेगुलरली यूज होते हैं। डिजिटल रेस्टोरेशन ने हिचकॉक की फिल्म्स को नई लाइफ दी है। 4K ट्रांसफर्स में डिटेल्स जो पहले विजिबल नहीं थे अब क्लियर दिखते हैं। कलर्स मोर वाइब्रेंट हैं, साउंड क्वालिटी इंप्रूव्ड है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर हिचकॉक की फिल्म्स इजीली अवेलेबल हैं। न्यू ऑडियंस तक पहुंच आसान हो गई है। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, क्राइटेरियन कलेक्शन पर एक्सटेंसिव कलेक्शन मिलता है।
कमेंट्री ट्रैक्स और स्पेशल फीचर्स ने व्यूइंग एक्सपीरियंस को एनहांस किया है। डायरेक्टर्स, क्रिटिक्स, फिल्म हिस्टोरियंस के इनसाइट्स वैल्यूएबल एडिशंस हैं। मोबाइल व्यूइंग और स्मॉलर स्क्रीन्स पर भी हिचकॉक की फिल्म्स इफेक्टिव रहती हैं। क्लोजअप्स और टाइट फ्रेमिंग का फायदा मिलता है। आज के डिजिटल एज में भी हिचकॉक की फिल्म्स रेलेवेंट हैं। सर्वेलेंस, प्राइवेसी, पैरानोया जैसे थीम्स आज भी करंट हैं। रियर विंडो आज के सोशल मीडिया वॉयरिज्म को प्रेडिक्ट करती दिखती है। जेंडर डायनामिक्स और पावर स्ट्रक्चर्स के पोर्ट्रेल में हिचकॉक अहेड ऑफ हिज टाइम थे। स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, मॉरल एम्बिग्यूटी, ये सब आज भी प्रोग्रेसिव लगते हैं। टेक्नोलॉजिकल थ्रिलर एलिमेंट्स भी इंटरेस्टिंग हैं। नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, द बर्ड्स में नेचर वीएस टेक्नोलॉजी, ये थीम्स आज भी वैलिड हैं। यूनिवर्सल ह्यूमन इमोशंस जो हिचकॉक एक्सप्लोर करते थे वे टाइमलेस हैं। फियर, गिल्ट, लव, ऑब्सेशन, ये सब हर जनरेशन में रेलेवेंट रहते हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हिचकॉक और ट्रूफो की महान बातचीत के वेरियस डिमेंशंस को कवर करता है। दोनों महान फिल्म मेकर्स के बीच का ये डायलॉग सिनेमा हिस्ट्री में अमूल्य योगदान है। हिचकॉक के आर्टिस्टिक विजन से लेकर टेक्निकल इनोवेशंस तक हर एस्पेक्ट इस बुक में ब्यूटीफुली कैप्चर्ड है। आज भी ये बुक फिल्म स्टूडेंट्स, क्रिटिक्स और सिनेमा लवर्स के लिए एसेंशियल रीडिंग है। ये सिर्फ इंटरव्यू नहीं बल्कि सिनेमा की सोल को समझने का गेटवे है। जब हम इस असाधारण बातचीत के अंत में पहुंचते हैं तो हमारे सामने केवल दो फिल्म मेकर्स की मुलाकात नहीं बल्कि सिनेमा के इतिहास का एक अमूल्य दस्तावेज है। फ्रांकोआ ट्रूफो और अल्फ्रेड हिचकॉक के बीच हुई ये डायलॉग न केवल फिल्म मेकिंग की टेक्निक्स को समझने का माध्यम है बल्कि ये उस क्रिएटिव प्रोसेस की गहराई में उतरने का अवसर भी देती है जो मास्टरपीसेस को जन्म देती है। हिचकॉक के साथ बिताए गए उन अनमोल क्षणों में ट्रूफो ने न केवल एक डायरेक्टर के रूप में अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया बल्कि सिनेमा के प्रति अपनी दृष्टि को भी विस्तृत किया। ये कॉन्वर्सेशन हमें दिखाती है कि कैसे दो अलग जनरेशन्स के फिल्म मेकर्स एक दूसरे से सीख सकते हैं। हिचकॉक की क्लासिकल अप्रोच और ट्रूफो की नोवेल वेक सेंसिबिलिटीज के बीच का ये संवाद सिनेमा की एवोल्यूशन की कहानी कहता है। इस पूरे जर्नी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिचकॉक ने अपनी फिल्म मेकिंग फिलॉसफी को इतनी सरलता और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि सिनेमा केवल एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है बल्कि ये ह्यूमन इमोशंस और साइकोलॉजी की एक कॉम्प्लेक्स स्टडी है। उनकी हर फिल्म में सस्पेंस का एलिमेंट केवल ऑडियंस को थ्रिल देने के लिए नहीं था बल्कि ये ह्यूमन नेचर के डार्कर एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने का तरीका था। ट्रूफो के क्वेश्चंस में एक क्यूरियस स्टूडेंट की ईगरनेस दिखाई देती है जो मास्टर से सीखने के लिए तैयार है। उन्होंने हिचकॉक के हर टेक्निक, हर डिसीजन के पीछे की रीजनिंग को समझने की कोशिश की। ये अप्रोच हमें दिखाती है कि एक ट्रू आर्टिस्ट कभी भी सीखना बंद नहीं करता। ट्रूफो की ये ह्यूमिलिटी और ओपननेस ही इस कॉन्वर्सेशन को इतना वैल्यूएबल बनाती है। हिचकॉक की टेक्निकल मास्टरी के साथ साथ उनकी स्टोरी टेलिंग का अप्रोच भी रिमार्केबल था। वे कहते थे कि ऑडियंस को इमोशनली इन्वॉल्व करना ही सबसे बड़ी चैलेंज है। उन्होंने बताया कि कैसे कैमरा एंगल्स, लाइटिंग, एडिटिंग और साउंड का सही कॉम्बिनेशन मिलकर एक परफेक्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाता है। ये सब कुछ प्लानिंग और प्रिसिजन के साथ किया जाता था, लेकिन फाइनल रिजल्ट में ये सब नेचुरल लगता था। इस कॉन्वर्सेशन में हमें यह भी समझ आता है कि सिनेमा एक कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म है। हिचकॉक ने अपने एक्टर्स, सिनेमेटोग्राफर्स, एडिटर्स और कंपोजर्स के साथ के काम के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने ये क्लियर किया कि एक डायरेक्टर का रोल केवल ऑर्डर्स देना नहीं है बल्कि टीम के हर मेंबर की क्रिएटिविटी को सही डायरेक्शन देना है। ये लीडरशिप का एक यूनिक मॉडल है जो सिनेमा इंडस्ट्री में आज भी रेलेवेंट है। ट्रूफो के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हिचकॉक की फिल्म्स के स्पेसिफिक सीन्स और टेक्निक्स के बारे में थे, लेकिन उनके आंसर्स में ब्रॉडर फिलॉसफी दिखाई देती है। हिचकॉक ने बताया कि कैसे वे ऑडियंस साइकोलॉजी को समझते थे और उसके अनुसार अपनी फिल्म्स बनाते थे। यह अंडरस्टैंडिंग केवल एक्सपीरियंस से आती है और हिचकॉक के पास डेकेड्स का एक्सपीरियंस था। इस पूरी डिस्कशन में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि कैसे टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी एक साथ वर्क करते हैं। हिचकॉक ने उस टाइम के अवेलेबल टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया था। उन्होंने इनोवेटिव कैमरा टेक्निक्स, स्पेशल इफेक्ट्स और साउंड डिज़ाइन का इस्तेमाल करके ऐसे सीन्स क्रिएट किए जो आज भी मेमोरेबल हैं। ये हमें दिखाता है कि लिमिटेशंस भी क्रिएटिविटी का सोर्स बन सकती हैं। ट्रूफो की इस इनिशिएटिव का इम्पैक्ट केवल इस बुक तक सीमित नहीं है। इसने पूरी फिल्म कम्युनिटी को इंस्पायर किया है कि वे अपने सीनियर से सीखें और अपनी नॉलेज को शेयर करें। ये कॉन्वर्सेशन का फॉर्मेट आज भी फिल्म स्कूल्स और फेस्टिवल्स में पॉपुलर है। ये एक ट्रेडिशन बन गई है कि एक्सपीरियंस्ड फिल्म मेकर्स अपनी नॉलेज को नेक्स्ट जनरेशन के साथ शेयर करें। हिचकॉक के फिल्म्स में दिखने वाली टेक्निकल ब्रिलियंस के पीछे गहरी प्लानिंग और रिसर्च थी।
उन्होंने बताया कि कैसे वे हर स्क्रिप्ट को डिटेल में एनालाइज करते थे और फिर स्टोरी बोर्ड बनाते थे। यह प्रोसेस उन्हें शूटिंग के टाइम पर कॉन्फिडेंस देती थी। उनकी ये मेथोडिकल अप्रोच आज के फिल्म मेकर्स के लिए एक लेसन है। इस कॉन्वर्जेशन में पर्सनैलिटी का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हिचकॉक की विट और ह्यूमर उनकी फिल्म्स में भी दिखाई देती है। ट्रूफो ने इस एस्पेक्ट को भी कैप्चर किया है। यह हमें दिखाता है कि एक फिल्म मेकर की पर्सनैलिटी उसकी वर्क में कैसे रिफ्लेक्ट होती है। यह ऑथेंटिसिटी ही ग्रेट सिनेमा का फाउंडेशन है। सिनेमा की लैंग्वेज के बारे में हिचकॉक के व्यूज बहुत क्लियर थे। उन्होंने बताया कि सिनेमा का अपना ग्रामर होता है, अपना सिंटैक्स होता है। विजुअल स्टोरी टेलिंग के रूल्स थिएटर या लिटरेचर से अलग होते हैं। उन्होंने इस मीडियम की यूनिक क्वालिटीज को समझा और उनका सही इस्तेमाल किया। यह अंडरस्टैंडिंग आज भी फिल्म मेकर्स के लिए वैल्यूएबल है। ट्रूफो के क्वेश्चंस का अप्रोच भी नोटवर्दी है। उन्होंने केवल टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं पूछा, बल्कि क्रिएटिव डिसीजंस के बिहाइंड की फिलॉसफी भी जाननी चाहिए। यह होलिस्टिक अप्रोच इस कॉन्वर्जेशन को कॉम्प्रिहेंसिव बनाता है। ये केवल हाउ टू का मैनुअल नहीं है, बल्कि वाई का एक्सप्लोरेशन भी है। हिचकॉक की फिल्म्स में रिकरिंग थीम्स के बारे में भी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई है। उनकी फैसिनेशन विद गिल्ट, ऑब्सेशन और पैरानोया उनकी अधिकतर फिल्म्स में दिखाई देती है। ये कंसिस्टेंसी उनकी आर्टिस्टिक विजन को डिफाइन करती है। एक ट्रू आर्टिस्ट की पहचान यही है कि उसकी वर्क में एक कंसिस्टेंट वॉइस दिखाई देती है। इस कॉन्वर्जेशन में प्रोडक्शन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी कवर्ड हैं। बजट कंस्ट्रेंट्स, स्टूडियो पॉलिटिक्स, सेंसरशिप इश्यूज और टेक्निकल लिमिटेशंस के साथ डील करना भी फिल्म मेकिंग का हिस्सा है। हिचकॉक ने इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करने का तरीका बताया। ये प्रैक्टिकल विजडम आज के इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल है। इंटरनेशनल सिनेमा के कॉन्टेक्स्ट में भी यह कॉन्वर्जेशन इंपॉर्टेंट है। हिचकॉक ब्रिटिश थे लेकिन हॉलीवुड में सक्सेसफुल हुए। ट्रूफो फ्रेंच न्यू वेव के रिप्रेजेंटेटिव थे। उनकी ये क्रॉस कल्चरल डायलॉग सिनेमा की यूनिवर्सल लैंग्वेज को डेमोन्स्ट्रेट करती है। गुड स्टोरी टेलिंग की अपनी भाषा होती है जो बाउंड्रीज को क्रॉस करती है। इस पूरी डिस्कशन में एजुकेशन का एस्पेक्ट भी सिग्निफिकेंट है। फॉर्मल फिल्म स्कूल एजुकेशन उस टाइम अवेलेबल नहीं था, इसलिए फिल्म मेकर्स को अपने एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता था। हिचकॉक और ट्रूफो दोनों ने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी स्किल्स डेवलप की थी। यह सेल्फ लर्निंग का इंपॉर्टेंस दिखाता है। टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन के साथ फिल्म मेकिंग भी इवॉल्व होती रहती है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं। हिचकॉक की स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स आज भी रेलेवेंट हैं क्योंकि वे ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, लेकिन ह्यूमन इमोशंस और रिएक्शन सेम रहते हैं। इस कॉन्वर्जेशन का इम्पैक्ट एकेडमिक वर्ल्ड में भी सिग्निफिकेंट रहा है। फिल्म स्टडीज के कोर्सेज में ये मैंडेटरी रीडिंग है। ये प्रैक्टिकल फिल्म मेकिंग और थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के बीच ब्रिज का काम करती है। स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड की इंसाइट्स मिलती हैं जो टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल नहीं होती। कोलैबोरेशन की आर्ट के बारे में भी इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलते हैं। हिचकॉक ने बताया कि कैसे वे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ वर्क करते थे। आर्ट डायरेक्टर से लेकर कॉस्ट्यूम डिजाइनर तक हर पर्सन का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। यह टीम वर्क की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। सिनेमा की बिजनेस एस्पेक्ट को भी इग्नोर नहीं किया गया है। कमर्शियल सक्सेस और आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी के बीच बैलेंस बनाना हमेशा चैलेंज होता है। हिचकॉक ने इस बैलेंस को सक्सेसफुली मेंटेन किया था। उनकी फिल्म्स कमर्शियली सक्सेसफुल भी थीं और क्रिटिकली एक्लेम्ड भी। इस पूरी जर्नी में पर्सनल एनेक्डोट्स भी शामिल हैं जो कॉन्वर्जेशन को ह्यूमन टच देते हैं। हिचकॉक के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, उनके फियर्स और ऑब्सेशंस का इम्पैक्ट उनकी फिल्म्स पर दिखाई देता है। ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के कनेक्शन को दिखाता है। फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये कॉन्वर्जेशन एक ट्रेजर ट्रोव है। आने वाले फिल्म मेकर्स इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और अपनी टेक्निक इंप्रूव कर सकते हैं। ये टाइमलेस विजडम है जो हमेशा रेलेवेंट रहेगी। सिनेमा की फाउंडेशन स्ट्रांग रखने के लिए ऐसी कॉन्वर्जेशन ज़रूरी है। इनोवेशन और ट्रेडिशन के बीच बैलेंस की इंपॉर्टेंस भी इस डिस्कशन में क्लियर होती है। हिचकॉक ट्रेडिशनल हॉलीवुड सिस्टम में वर्क करते थे लेकिन इनोवेटिव टेक्निक्स यूज़ करते थे। ट्रूफो नई वेव का पार्ट थे लेकिन क्लासिकल मास्टर्स से सीखने में इंटरेस्टेड थे। ये बैलेंस क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी है। इस कॉन्वर्सेशन का फॉर्मेट भी इंटरेस्टिंग है। ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू नहीं है बल्कि नेचुरल डायलॉग है। दो आर्टिस्ट के बीच स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है। ये फॉर्मेट कॉन्वर्सेशन को मोर ऑथेंटिक बनाता है। रीडर्स को फील होता है कि वे भी इस डिस्कशन का पार्ट हैं। ग्लोबल सिनेमा की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी ये कॉन्वर्सेशन वैल्यूएबल है। हिचकॉक और ट्रूफो के डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स के डिस्पाइट उनकी कॉमन लैंग्वेज सिनेमा थी। ये सिनेमा की यूनिवर्सल अपील को डेमोन्स्ट्रेट करता है। कल्चरल बैरियर्स सिनेमा के थ्रू ओवरकम हो सकते हैं। टेक्निकल इनोवेशंस के साथ साथ नैरेटिव इनोवेशंस भी डिस्कस किए गए हैं। हिचकॉक ने स्टोरी टेलिंग के नए तरीके एक्सप्लोर किए थे। नॉन लीनियर नैरेटिव्स
अनरिलायबल नैरेटर्स और साइकोलॉजिकल कम्प्लेक्सिटी उनकी फिल्म्स की स्पेशलिटी थी। ये टेक्निक्स आज भी मॉडर्न सिनेमा में यूज होती हैं। इस पूरी डिस्कशन में रिसर्च का इंपॉर्टेंस भी हाईलाइट होता है। हिचकॉक अपनी फिल्म्स के लिए एक्सटेंसिव रिसर्च करते थे। रियल लोकेशंस, एक्चुअल प्रोसीजर्स और ऑथेंटिक डिटेल्स उनकी फिल्म्स को रियलिस्टिक बनाते थे। ये थरोनेस उनकी प्रोफेशनलिज्म को शो करती है। ऑडियंस एंगेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स के बारे में भी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलते हैं। हिचकॉक समझते थे कि डिफरेंट ऑडियंसेस अलग तरीकों से फिल्म्स को परसीव करते हैं। उन्होंने अपनी फिल्म्स में मल्टीपल लेयर्स रखे थे ताकि डिफरेंट व्यूअर्स को अलग अलग लेवल्स पर एंजॉयमेंट मिल सके। इस कॉन्वर्जेशन का प्रिजर्वेशन भी इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है। ये डॉक्यूमेंट फ्यूचर जनरेशंस के लिए इनवैल्यूएबल रिसोर्स है। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और ट्रांसक्रिप्ट्स के थ्रू ये कॉन्वर्जेशन आज भी एक्सेसिबल है। टेक्नोलॉजी ने इस नॉलेज को प्रिजर्व करने में हेल्प की है। कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के साथ साथ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी इस कॉन्वर्जेशन की स्पेशलिटी है। 1960 का सिनेमा लैंडस्केप आज से बहुत डिफरेंट था, लेकिन आर्टिस्टिक प्रिंसिपल्स सेम है। ये टाइमलेस विजडम है जो जनरेशंस को गाइड करती रहेगी। इस पूरी जर्नी का कंक्लूजन ये है कि ग्रेट आर्ट टाइमलेस होती है। हिचकॉक की फिल्म्स आज भी उतनी ही इफेक्टिव हैं जितनी उनके टाइम में थी। ट्रूफो की क्यूरियोसिटी और डेडिकेशन ने इस कॉन्वर्जेशन को पॉसिबल बनाया। दो मास्टर्स के बीच यह एक्सचेंज सिनेमा हिस्ट्री का अमूल्य हिस्सा है। ये कॉन्वर्जेशन हमें यह भी सिखाती है कि लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती। हिचकॉक जैसे एक्सपीरियंस्ड फिल्म मेकर भी अपने वर्क के बारे में रिफ्लेक्ट करते रहते थे। ट्रूफो जैसे टैलेंटेड डायरेक्टर्स भी सीनियर से सीखने के लिए ईगर रहते थे। ये ह्यूमिलिटी और ओपननेस क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी है। फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में भी स्पेकुलेशन किया गया है। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ सिनेमा कैसे इवॉल्व करेगी, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था। हिचकॉक के प्रेडिक्शंस कुछ हद तक एक्यूरेट भी निकले हैं। विजन और फॉरसाइट ग्रेट आर्टिस्ट की क्वालिटीज़ हैं। इस पूरे एक्सपीरियंस का इमोशनल इम्पैक्ट भी सिग्निफिकेंट है। दो पैशनेट आर्टिस्ट्स के बीच नॉलेज शेयरिंग का ये मॉडल इंस्पायरिंग है। ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप के साथ साथ पर्सनल रिस्पेक्ट भी डेमोन्स्ट्रेट करता है। म्यूचुअल एडमिरेशन क्रिएटिविटी को इन्हांस करती है। फाइनली, यह कॉन्वर्जेशन सिनेमा को आर्ट फॉर्म के रूप में एस्टैब्लिश करने में भी हेल्पफुल रही है। एकेडमिक सर्कल्स में सिनेमा की क्रेडिबिलिटी बढ़ाने में इसका कंट्रीब्यूशन है। सीरियस आर्टिस्टिक डिस्कशन के थ्रू सिनेमा को इंटेलेक्चुअल रिस्पेक्ट मिली है। आज जब हम डिजिटल एज में हैं और टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियली एडवांस हो रही है, इस कॉन्वर्जेशन की रेलेवेंस और भी बढ़ जाती है। बेसिक स्टोरी टेलिंग प्रिंसिपल्स आज भी सेम है। ह्यूमन इमोशंस और साइकोलॉजी चेंज नहीं हुए हैं। टेक्नोलॉजी केवल मीडियम है, कंटेंट की सोल सेम रहती है। ये जर्नी हमें दिखाती है कि ट्रू मास्टर्स अपनी नॉलेज शेयर करने में बिलीव करते हैं। सेल्फिश अप्रोच क्रिएटिविटी को लिमिट करती है। ओपन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इंटायर कम्युनिटी को बेनिफिट करता है। हिचकॉक और ट्रूफो ने ये एग्जाम्पल सेट किया है। इस कॉन्वर्जेशन के थ्रू हमें ये भी समझ आता है कि क्रिटिसिज्म और अप्रिशिएशन दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आर्टिस्टिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ट्रूफो के थॉटफुल क्वेश्चंस और हिचकॉक के ऑनेस्ट आंसर्स ने एक परफेक्ट डायलॉग क्रिएट की है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस के टर्म्स में भी ये कॉन्वर्जेशन सिग्निफिकेंट है। दुनिया भर के फिल्म मेकर्स ने इससे इंस्पिरेशन लिया है। ये क्रॉस कल्चरल आर्टिस्टिक एक्सचेंज का ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। लैंग्वेज और ज्योग्राफी की बाउंड्रीज आर्ट के सामने मीनिंगलेस हो जाती हैं। एजुकेशन सिस्टम में भी इसका इम्पैक्ट देखा गया है। फिल्म स्कूल्स में ये कॉन्वर्जेशन सिलेबस का पार्ट है। प्रैक्टिकल नॉलेज को थियोरेटिकल फ्रेमवर्क के साथ कंबाइन करने का ये इफेक्टिव मेथड है। स्टूडेंट्स को रियल इंडस्ट्री इंसाइट्स मिलती हैं। इस पूरी डिस्कशन का डॉक्यूमेंटेशन भी एग्जेम्पलरी है। सिस्टमैटिक अप्रोच से कॉन्वर्जेशन को रिकॉर्ड किया गया है। ट्रांसक्रिप्शन की एक्यूरेसी और प्रेजेंटेशन की क्वालिटी इसे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाती है। ये फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए वैल्यूएबल रिसोर्स है। कंटेम्प्रेरी फिल्म मेकर्स के लिए ये कॉन्वर्जेशन रोडमैप का काम करती है। क्लासिकल टेक्निक्स और मॉडर्न सेंसिबिलिटीज को कंबाइन करने का तरीका मिलता है। इनोवेशन और ट्रेडिशन के बीच बैलेंस बनाना सीखते हैं। इस जर्नी का पर्सनल इम्पैक्ट भी नोटवर्दी है। ट्रूफो के करियर पर इस कॉन्वर्जेशन का डीप इन्फ्लुएंस था। उन्होंने अपनी सब्सिक्वेंट फिल्म्स में हिचकॉक से सीखी टेक्निक्स का यूज किया। ये मेंटर मेंटी रिलेशनशिप का परफेक्ट एग्जाम्पल है। टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ फिलोसॉफिकल डायमेंशंस भी एक्सप्लोर किए गए हैं। सिनेमा का पर्पस क्या है, आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये गहरे क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। यह आर्टिस्टिक कॉन्शियसनेस को डेवलप करने में हेल्पफुल है। इंडस्ट्री डायनामिक्स के बारे में भी वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलते हैं। स्टूडियो सिस्टम, प्रोड्यूसर डायरेक्टर रिलेशनशिप्स, कमर्शियल प्रेशर्स आदि के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर की गई है। यह एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए आई ओपनिंग है। इस कॉन्वर्जेशन के प्रिजर्वेशन एफर्ट्स भी कमेंडेबल हैं। मल्टीपल फॉर्मेट्स में ये अवेलेबल है।
बुक्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, डॉक्यूमेंट्री फीचर्स आदि के थ्रू ये नॉलेज एक्सेसिबल रहती है। टेक्नोलॉजी ने इस प्रिजर्वेशन को पॉसिबल बनाया है। इंटरनेशनल रिकग्निशन भी इस कॉन्वर्जेशन को मिली है। विभिन्न लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशंस अवेलेबल है। ग्लोबल फिल्म कम्युनिटी ने इसे एम्ब्रेस किया है। यह यूनिवर्सल अपील सिनेमा की पावर को डेमोन्स्ट्रेट करता है। एकेडमिक रिसर्च में भी ये कॉन्वर्जेशन फ्रीक्वेंटली रेफरेंस्ड होती है। स्कॉलर्स इसे प्राइमरी सोर्स के रूप में यूज करते हैं। फिल्म थियोरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बीच ब्रिज का काम करती है। आने वाले टाइम में भी यह कॉन्वर्जेशन रेलेवेंट रहेगी। बेसिक ह्यूमन नेचर और स्टोरी टेलिंग प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो सकती है, लेकिन कोर प्रिंसिपल्स सेम रहते हैं। ये टाइमलेस विजडम है। इस पूरे एक्सपीरियंस से ये क्लियर होता है कि ग्रेट आर्ट कोलैबोरेटिव एफर्ट है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीम वर्क इक्वली क्रूशल है। हिचकॉक ने अपने कोलैबोरेटर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज किया है। ये प्रोफेशनल ह्यूमिलिटी दिखाता है। इनोवेशन के साथ साथ क्राफ्ट्समैनशिप की इंपॉर्टेंस भी हाईलाइट हुई है। टेक्निकल स्किल्स और क्रिएटिव विजन दोनों जरूरी है। सॉलिड फाउंडेशन के बिना एक्सपेरिमेंटेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकती। बैलेंस की है। इस कॉन्वर्जेशन का लेगेसी आज भी कंटिन्यू कर रहा है। मॉडर्न फिल्म मेकर्स इससे इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। यह ट्रेडिशन मेंटेन रखने का इंपॉर्टेंस दिखाता है। पास्ट और प्रेजेंट के बीच कनेक्शन जरूरी है। सोशल इम्पैक्ट के टर्म्स में भी ये कॉन्वर्जेशन सिग्निफिकेंट है। सिनेमा के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई है। एंटरटेनमेंट के साथ साथ एजुकेशन की रोल भी डिस्कस की गई है। कल्चरल एक्सचेंज के लिए भी ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। डिफरेंट बैकग्राउंड्स के आर्टिस्ट्स एक साथ वर्क कर सकते हैं। डाइवर्सिटी क्रिएटिविटी को एनहांस करती है। यह मैसेज आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रेलेवेंट है। ये पूरी जर्नी हमें सिखाती है कि पैशन और डेडिकेशन के साथ कुछ भी पॉसिबल है। हिचकॉक और ट्रूफो दोनों ने अपने क्राफ्ट के प्रति कंप्लीट कमिटमेंट दिखाई थी। यही डेडिकेशन एक्सीलेंस क्रिएट करती है। अंत में यह कॉन्वर्जेशन सिनेमा के प्रति प्रेम की सेलिब्रेशन है। दो आर्टिस्ट्स के बीच शेयर्ड पैशन का ये ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन है। यह ऑथेंटिक आर्टिस्टिक डायलॉग का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करता रहेगा। जैसे जैसे हम इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी डायलॉग के समापन की ओर बढ़ते हैं, हमारे मन में अनगिनत क्वेश्चंस और पॉसिबिलिटीज का जन्म होता है। यह कॉन्वर्सेशन केवल एक अध्याय का अंत नहीं है, बल्कि सिनेमा की एंडलेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत है। हिचकॉक और ट्रूफो ने जो दूर खोला है, वो आने वाली जनरेशंस के लिए हमेशा ओपन रहेगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी कौन सी सुननी है। आपका कमेंट पिन किया जा सकता है, तो दिल से कुछ लिखिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में उस बेल आइकन को दबाना ज़रूरी है, ताकि अगली ऑडियो बुक की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। सुनते रहिए, सीखते रहिए।